अपन कहाँ पे थे लास्ट? किसी को याद है? था क्या? मोहित, आंचल? Like we have started with the fourth unit, that is a need for energy management. एग्रीकल्चर हो गया था, डोमेस्टिक चल रहा था या क्या चल रहा था ये बताओ? या एग्रीकल्चर वॉज एग्रीकल्चर ही खत्म हुआ था। तो एनर्जी मैनेजमेंट बाय डोमेस्टिक स्टार्ट कर दिया था शायद, या? नो मैम। अच्छा, नहीं किया था। ठीक है, फाइन। सो ईएम बाय डोमेस्ट, अच्छा हाँ, ये बस थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन या ये कुछ बताया था कि हाँ ये अपने को करना है। ये मैंने बता दिया था कि तुम्हें HEMS और या स्टार्टिंग से करना है अपने को? ये पा गया ना थोड़ा? हाँ बेटा, आंचल बताओ। स्टार्टिंग से करना मैम। एक मिनट। यस, नाउ होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, फाइन। सो इन दिस पर्टिकुलर हम जो यूज करते हैं दैट इज HEMS, होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। कॉपी चेक हो गई है, कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और जो कुछ बच्चे नहीं आते हैं क्लास में, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, यू आर क्वाइट मेच्योर। अब नेक्स्ट तुम में से कई लोग जॉब में जाएंगे या जो भी हायर स्टडी के लिए। बट नेहा बहुत ब्रीफ में लिखती हो आंसर, इतना ब्रीफ में नहीं चलेगा काम, बताओ। मेन एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखो। कुछ कुछ और अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, और मैक्सिमम तो वो बच्चों के पुअर मार्क्स आए हैं जो कभी क्लास ही अटेंड नहीं करते। मतलब जो क्वेश्चन के मार्क्स है उसको जस्टिफाई करना। जैसे अभी 3 यूनिट आई थी, नेक्स्ट मिड टर्म में 2 ही आएंगे। माइट भी मैंने वैसे 4 क्वेश्चन या देखो कितने दिया है मेरे को याद नहीं है, बट वो जो जैसे 15 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स यू नीड टू जस्टिफाई फॉर दैट आंसर। ठीक है, सिस्टमैटिक लिखो, हर कुछ मत लिखो, लेकिन होना चाहिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव। नाउ होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली इसमें जो होम मैनेजमेंट सिस्टम हमारा आता है। सो व्हाई DSO इज इंटरेस्टेड इन HEMS? तो बेसिकली यही कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाती है MV-LV नेटवर्क्स की, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज हो जाता है, और मल्टीपर्पज ICT सिस्टम फॉर स्मॉल ग्रिड इज गोइंग टू बी नीडेड। सो वी कैन से कि इस पर्पज के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर दिस, दैट इज energy home energy management system and distribution network automation. This is my DMS, distribution मैनेजमेंट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट करता है सारी चीजों से। सो हियर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी देयर। दिस इज अ सेकेंडरी सस्टेंशन ऑटोमेशन, aggregation system is here, HEMS is here, and DER, that is distribution energy resources यहाँ रहते हैं।
एंड इन रिसोर्सेज को पहले हम ईएमएस सिस्टम में ले जाते हैं एंड देन दे यूज टू प्रोसेस शेड्यूल फॉर डीईआरएस, मतलब जो रिसोर्सेज है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के, उसको हम शेड्यूल करते हैं, उसकी अवेबिलिटी शो करता है ये मैनेजमेंट सिस्टम. फिर एज पर द एप्लीकेशन एंड यूजेज एग्रीगेशन सिस्टम यूज टू use the dynamic energy price and used to move ahead for the multi-purpose resources like DER actual and forecasted and all. यहाँ से भी फीडबैक हमें वापस मिलता है तो हम ग्रिड टैरिफ और ये सब बताते हैं. आफ्टर फ्रॉम दिस सेकेंडरी सस्टेंशन ऑटोमेशन वगैरह की जहाँ चीजें हैं वो कोऑर्डिनेट यहाँ से. मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने या तो एग्रीकल्चर में बताया या किसमें मैंने तुम्हें वो सब बताया था ना कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स रहती है उसमें किस तरह से करते हैं क्या करते हैं. स्लाइड इसमें है क्यों नहीं आई डोंट नो, लेकिन वो सब अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे आजकल 20-25 स्टोरेज के जो फ्लैट्स होते हैं तो उनमें जैसे सारी चीज़ों का ऑटोमेशन के लिए एक सर्वर होता है, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं. या तो माइट भी एग्रीकल्चर में ही नीचे होगा बट अपन ने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, you can say it could be asked draw the block diagram of HEMS and explain it. So how the flow is going, that is going to be here. और फिर उसको नीचे और एक्सप्लेन किया है. मैं चाहूंगी इसको एक बार बना लो तुम लोग. इसी में है क्या? नहीं, ये तो पूरा टेक्निकल है. और या तो यस वो इसमें नहीं, मैंने शायद इंडस्ट्री या वो जब अपन डिस्कस कर रहे थे ना उसमें बताया था क्या सेम वे में इस तरह से होगा. चलो स्क्रीनशॉट ले लो या, और इस तरह से ये देखो इसमें सेकेंडरी सस्टेंशन ऑटोमेशन का भी एग्रीगेशन सिस्टम से बाइफर्गेशन रहता है कि ठीक है अवेबिलिटी जो डीईआरस की वो HEMS ने बता दी हाउ टू यूज बाय द DMS और समटाइम इफ द सेकेंडरी सस्टेंशन इज यूज्ड सो हाउ ही इट गोज ऑन. अभी मैं तुम्हारी अभी ये है कि इस वीक मेरा पर्पज है, वैसे भी तुम्हारा 8 या 9 जून कितना लास्ट वर्किंग डे आ रहा है तो मैं डेली क्लास लूंगी और अपने वैसे भी 3 टॉपिक हैं तो अपन इसको फिनिश कर. 2 भी अभी मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मेरी 3rd ईयर में भी क्लास रहती है, IT में भी लैब रहती है, बट कभी लगा ऐसा सो विल सी. डन मैम. ओके नाउ हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज ऑटोमेटेडली वर्किंग. ये जो चीज हम कह रहे हैं ना ये वाली कोऑर्डिनेशन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, ये ऊपर वाला जो DMS और सेकेंडरी सस्टेंशन ऑटोमेशन है, wherever the word automation comes certain networking and all used to be there. तो इसको और इलोबरेटिव वे में इन्होंने इस तरह से बताया. ये है तुम्हारा HEMS में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑटोमेशन. इस चीज को तुम ये ले सकते हो, ये वाले जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है ये सेकेंडरी सब्सटेंशन, इसको एलोबरेटिव वे में इन्होंने बताया है. इट इज नथिंग बट बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. ये एग्रीगेशन सिस्टम हो गया मेरा, फाइन. एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जो है सस्टेंशन ऑटोमेशन सिस्टम ये वाला ये रहा, ये एग्रीगेशन सिस्टम ये रहा. ठीक है, इसमें हम जो ऑटोमेशन के लिए सिस्टम यूज करें समवेयर इट इज स्काडा, DMS, NIS, MDMS, NIS, CIS जो है इसको यूज कर रहे हैं. दिस इज कंट्रोल सेंटर. प्राइमरी सस्टेंशन यहाँ से मिल रहा है. सस्टेंशन ऑटोमेशन में सम आर द RTU एंड सम आर द IEDs. ठीक है, एंड सेकेंडरी सब्सटेंशन ऑटोमेशन जो रहते हैं वो इस तरह से हैं. फिर हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग इट टोटली डिपेंड, जैसे वेयर एग्रीगेशन सिस्टम शुड बी कनेक्टेड सो इट इज ऑन द DMS प्लस DSO कंट्रोल सेंटर में या सेकेंडरी सबस्टेशन ऑटोमेशन या DSO कंट्रोल सेंटर. तो इसमें टेम्परेचर है, थर्मोस्टेट है, डायरेक्ट लोड कंट्रोल है, EV PQ मॉनिटरिंग, मेन स्विचेस हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं वो होम एनर्जी मैनेजमेंट में आती है. फिर along with this one smart meter is going to be used which is connected to secondary substation automation. This is RTU, that is a second ये, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कनेक्ट करते हैं. फिर ये सारा फीडबैकिंग या जो यूज हो रहा है ये एग्रीगेशन सिस्टम में जाता है.
फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में ये सॉफ्टवेयर को यूज करके हाउ दे यूज टू मैनेज। सेम है यहाँ पर भी, तुम इंडस्ट्री में जाओगे संगम में या RSW में, यू विल सी PLC SCADAs देयर who are connected to such a huge jacquards और looms वगैरह होती है ना इनकी स्पिनिंग और वीविंग्स की, उन सब में कनेक्टेड रहते हैं। कभी कहीं थ्रेड फंस गया या मेनू आगे नहीं आ रहा है तो वो एरर यहाँ शो होती है उनके कंप्यूटर में कि दिस इज अ रीजन, प्लीज चेक इट, ऐसे। यू रिक्वायर टू मेक दिस डायग्राम्स, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो देख लो जैसे भी। मेन तो ये सिस्टम, मेन ब्लॉक डायग्राम ये है। कभी पूछा भी गया या एक दो पेपर्स में मैंने तुम्हारे देखा था दूसरी यूनिवर्सिटी के, HEMS इज आस्क्ड एक्सप्लेन इट, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उसका वो यही है। तो क्या, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ये तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द विजन ऑफ HEMS इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑटोमेशन? ये जरूर देखना है तुम्हें, क्या इसका विजन क्या है। हम इस तरह का सेटअप जो कर रहे हैं, पहले ही ऑब्जेक्शनेबल था। जैसे पहले के जमाने में मोबाइल आया था तो लोग कहते थे यार ये सबको बिगाड़ देगा, बच्चों को ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट आज की डेट में ये है, एक्सेप्ट किड्स एंड ऑल, वो भी इट डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट डिसिप्लिन। अदरवाइज यंगस्टर्स हो, ओल्ड एज हो या स्टूडेंट्स है, कोई भी है, इवन अगर उनका मैं मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताती हूँ, कई मेरे कजन्स वगैरह को देखती हूँ, अगर उनका व्हाट्सएप या ये बंद हो जाता है, लाइक उनकी सांसें रुक गई, अरे हाउ कम आई नो कि मेरी कब क्लास है या मेरा ये कब है, नहीं मेरे मतलब ऑफिशियल ग्रुप, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर एंड अनऑफिशियल चैट, उसके अलावा भी ऑफिशियल इतनी चीजें रहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या है क्या, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंड पहले कुछ बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे तो उन्हें पहले तो मोबाइल ही नहीं दिया जाता था, फिर दिया जाने लगा तो स्मार्टफोन अवॉइड होते थे कि अरे फालतू की चीज दे। अब ये है कि सारे ग्रुप्स, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली आती है, सो इट हैज नाउ बिकम मैंडेट। तो उसी तरह से ये सिस्टम को पहले एग्जिस्टेंस में क्या था, क्या जरूरत है, ईच वन हैज देयर होम होम हाउस। बट अब जो है, अपन ज्यादा दूर ना जाके जयपुर में भी अगर हम वैशाली या कहीं बहुत पॉश एरिया में फ्लैट्स देखते हैं तो वो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह मैनेज किए हुए हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑनर या किसी के घर में क्या कितनी कंज्यूम हो रही है, क्या हो रहा है, या कहीं कुछ बर्निंग वगैरह से पहले भी अलार्म इन्फॉर्म होना, ये सब ये मैनेज करें, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में हो। सो क्या विजन है HEMS के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑटोमेशन में? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीगेशन सिस्टम विद सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन। ये एक विजन है इसका कि ये जो हमने सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन लिया है, दैट यूज टू बी नीडेड वेयर LV नेटवर्क इज बॉटलनेक ऑफ द होल सिस्टम। तो सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन जो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है HEMS से फर्स्ट, एंड देन प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू एग्रीगेटर सिस्टम। ये दिख भी रहा है बट एक लाइन लिख लोगे तो तुम्हारे इम्प्रिंट रहेगी कि मेरा सेकेंडरी, क्योंकि सबसे मेन इसका जो हर्ट है वो तुम्हारा सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन ही है। तो वो यहाँ से एनर्जी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और एग्रीगेट सिस्टम को देता है। फिर एग्रीगेट सिस्टम क्या करता है, इट मे नॉट बी ओवरलोडेड LV नेटवर्क, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ जो भी इमरजेंसी है उस सिचुएशन को पहले लेता है। फिर कंट्रोल सेंटर में जाकर लेवल मैनेजमेंट इज टू स्लो, सो कोऑर्डिनेशन पर्पज में उसको यूज किया जाए, ठीक है। और DSO क्या करेगा तुम्हारा, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेशन सिस्टम टू एंड कंज्यूमर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेशन। सो ऑल मार्केट पार्टिसिपेशन जो रहते हैं वो सेम सिस्टम यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं वो, DSO इज अ न्यूट्रल पार्टिसिपेंट इन एनर्जी मार्केट, ठीक है। और वो नेशनल HEMS सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और कंपेयर करता है टू स्मार्ट मीटर। एक स्मार्ट मीटर में ये इस तरह से है कि इतने सारे फ्लैट है, इतनी एक एनर्जी की लिमिट है, इतनी कंज्यूम होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो रही है तो हाउ दे कैन मैनेज। तो इट इज नॉट द मिनिमाइजेशन ऑफ द नीड, इट इज द हाउ वी आई कैन यूज इन अ स्मार्ट वे दैट, ठीक है। तो ये जरूर लिख लो, व्हाट आर द विजन्स ऑफ HEMS। तो फर्स्ट इज दिस की इंटीग्रेशन और एग्रीगेशन ऑफ
सेकेंडरी सब स्टेशन का, और जो डीएसओ वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक न्यूट्रल पार्टिसिपेंट है, बट वो इन्फॉर्मेशन इधर से लेके उधर मूव ऑन कर रहा है या एक कंपैरिजन शीट प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, इज इट ओके? मनदीप, मोहित, नेहा, वंदना, ठीक है, मूव अहेड। या लिखना है तुम्हें? Yes, yes. लिखना है क्या बेटा? Ma'am, done. ओके, Done, ma'am. ठीक है। इसी चीज को आगे मतलब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है इसमें कुछ नोट करने जैसा, बट ये तुम्हें मिल भी जाएगा। और ऐसे भी जो तुम्हें एक्सप्लोर है वो यही है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, या डीएमएस है, डीएसओज ऑटोमेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑटोमेशन इस तरह से होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑन द टूल्स दैट इज गोइंग टू बी देयर, डीईआर फोरकास्टिंग, ग्लोबल शेड्यूलर है तुम्हारा, लोकल शेड्यूलर है, डीआर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब तुम्हारा एग्रीगेशन सिस्टम। ठीक है, एचईएमएस क्या कर रहा है? अल्टरेशन कंट्रोलर है इसमें, और लोकल एनर्जी मैनेजमेंट है, तो वो स्मार्ट मीटर वगैरह ये मतलब वही जो सर्किट है उसको इन्होंने वापस से फर्दर स्प्लिट कर दिया। इसमें मैं जरूर तुम्हें कहूंगी व्हाट यू नीड टू नोट इट डाउन इज एग्रीगेशन सिस्टम लिख करके, जैसे यहाँ सिंपल ये था, तो एग्रीगेशन सिस्टम में और क्या आ रहा है? डीईआर फोरकास्टिंग, ग्लोबल शेड्यूलर, लोकल शेड्यूलर एंड डीईआर मॉनिटरिंग। फाइन। HEMS कंसिस्ट ऑफ अल्टरेशन कंट्रोलर और लोकल एनर्जी मैनेजमेंट। फाइन, दैट यूज्ड टू बी देयर। और इसको ये फीडबैक कहाँ से मिलता है? स्मार्ट मीटर से, HMI से और DER से। और ये यहाँ से भी करें। इसके सब पार्ट लिख लो एग्रीगेशन सिस्टम्स के, और ऐसे जैसे मैंने यहाँ कहा था कि तुम्हारा जो ये सेकेंडरी सबस्टेशन है उसके लिख लो कैसे मूव है, क्योंकि ये एग्रीगेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन और टूल, इन सब को लेके चल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन किसका कंज्यूम ज्यादा होना है या नहीं होना है, और लोकल शेड्यूलर, ग्लोबल शेड्यूलर, ये सब का काम कर रहा है कि कब क्या शेड्यूल करना है, कैसे क्या मॉनिटर करना है। 4 नाम इसके लिख लो, 2 इसके लिख लो। ठीक है, ये लिख लिए चारों नाम बेटा। एक्चुअली के सारे इसमें वही है कि जो ऑटोमेशन हो रहा है या जो मैनेजमेंट हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। हो गया बेटा मोहित? ओके, हो गया वंदना, आंचल, मनदीप, Yes, ma'am. है ना? That's it in this in home energy management system. That was the backbone diagram. ये तुम्हें आना चाहिए था कि किस तरह से मैनेज हो रहा है। इसमें अल्टरेशन सिस्टम एंड सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन इज इम्पोर्टेंट। सो सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन में भी तुम ये लिख लो, जो सेकेंडरी सब स्टेशन मेरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, इट इज कंप्राइज ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड विच कंसिस्ट ऑफ दिस। ये एक और चीज लिख लो, फिर हम वेदर फोरकास्टिंग स्टार्ट। लिख लिया होगा। और इससे पैरेलली इसके साथ ही मैंने एग्रीगेशन सिस्टम का तुम्हें बता दिया था। क्या हुआ? हाँ बेटा, एक्चुअली एनर्जी मैनेजमेंट में डोमेस्टिक में ये बताना है कि होम मैनेजमेंट किस तरह से क्या हो रहा है। तो उसमें तुम्हारा ये सारा एक तो मेन ये ब्लॉक डायग्राम ये आ गया HEMS का। इसके अलावा इसके सब पार्ट जो है उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को है कि मैंने जो तुम्हारी क्लास ली थी, नहीं मैंने एक स्लाइड लास्ट क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थी जो मैंने डिस्कस करी थी। इन दैट आई टोल्ड सेम वे हम डोमेस्टिक में इसको इस तरह से यूज करेंगे।
माइट बी, इसके पहले वाली यूज में था, मेरे को ऐसा रिकॉल हो रहा है कि मैंने उसमें ये था ना कि बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट, कुछ पार्ट इसका भी, यस मुझे यही हो रहा है कि कुछ पार्ट अपने तो, जैसे ये है डोमेस्टिक में किस तरह से काम आ रहा है उसके लिए ये तुम्हारा था। बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट में जो था वो पार्ट भी काफी कुछ इससे कंसिस्ट ही है, लेकिन वो बिल्डिंग में तो ये था कि कोई फ्लैट है या कोई प्रॉपर्टी, मतलब जिस तरह से ऑटोमेशन हो रहा है उस चीज को बताया था कि ये यूज कर सकते हो। वन ऑन द सेम थिंग तुम ये कर सकते हो, डोमेस्टिक में भी इसके कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे ले सकते हो ऑन दी होम। बट हाँ डोमेस्टिक एनर्जी में ये, डोमेस्टिक मैनेजमेंट में यही है कि जो घर की जो भी चीजें हैं वो फोरकास्टिंग के हिसाब से इस तरह से कैसे क्या मैनेज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी। डोमेस्टिक मीन्स होम एनर्जी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, तो इसमें ये बताएगा कि वेदर किस हिसाब का है, जो भी तुम्हारे अप्लायंसेज है उसको किस तरह से यूज करना है। मेन कंसर्न इन अ डोमेस्टिक एनर्जी मैनेजमेंट इज स्मार्ट मीटर। एक तो नॉर्मल तुम्हारा मीटर होता है और एक ये है कि अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा कंज्यूम हो रही तो फिर वो एनालिसिस करेगा व्हाट आर द लाइक अप्लायंसेज विच यू आर यूजिंग एट होम और उसमें कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं है, तो ये सारा उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे ये आ गया देखो, सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन में ये मेरा HEMS है, ये मेरा अल्टरेशन कंट्रोलर है। नाउ सी, कार प्री हीटिंग सिस्टम, सोलार पैनल, ठीक है, और इसमें ये है स्टोरेज वाटर हीटर है, ये तुम्हारा EV बैटरी चार्जर है, ये सारा जो भी होम लाइटिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिक हीटिंग है, HVAC जो कहते हैं, और ये सोना स्टोव वगैरह, ये सारे तुम्हारे अल्टरेशन, ये सारी चीजें जो तुम्हारी यूज हो रही है अगर होम में डोमेस्टिक पर्पज से, सो हाउ इट इज मैनेजिंग। जैसे अभी वो कौन सी MG हेक्टर वगैरह गाड़ियां है ना, उसमें कहते हैं रूफ टॉप तो है ही, अलॉन्ग विद दैट अगर मेरी गाड़ी कहीं भी पार्किंग में है तो अगर मेरे मोबाइल से या मेरे पास उसमें भी सॉफ्टवेयर फैसिलिटी है, इफ आई वांट कि उसका AC ऑन हो जाए, भले ही मुझे 15 मिनट बाद जाना है लेकिन हाँ वो मेरी गाड़ी ठंडी रहे, तो AC मतलब आप मोबाइल से या इससे ऑन कर सकते हो। सो कार प्री हीटिंग सिस्टम या प्री, you can say cooling system is also going to be how it is managing, so that all thing you can control by this HEMS, ठीक है। मैम अल्टरेशन कंट्रोलर क्या है, किसी के माइक मैम चालू मैम है। मैम बोलो मैं ये बेटा। पूछना चाहता था मैम, जैसे मैम वो ब्लॉग में जैसे RTO IED वगैरह ये सब थे, उनके मैम फुल फॉर्म क्या है? कौन सी वाली यहाँ पे, ब्लॉक, हाँ मैम ये वाले ब्लॉक में PQ EV DG। अब इसमें ये है कि इसके शॉर्ट फॉर्म, बट इसको एलिबरेशन में तुम देख लेना गूगल पे, RTO इन HEMS PQ, क्योंकि मैंने भी ये वाली जो वो मतलब पर्टिकुलरली तुम लोगों के लिए सर्च करी तो वो यहाँ कहीं तो मेंशन नहीं है उसमें ये, और मुझे भी एग्जैक्टली exactly इसका मीनिंग नहीं पता, बट हाउ यू कैन फाइंड इज यू कैन राइट डाउन RTO इन सब स्टेशन ऑटोमेशन इन HEMS। भले ही मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ एक बार, थोड़ा ऐसे सर्च करोगे, ठीक है। क्या था सब स्टेशन, क्या है पूरा उसका वर्ड क्या है, सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, बट मेरी अनदर क्लास में कुछ बच्चे, जैसे मैं इमेज प्रोसेसिंग लैब ले रही हूँ 3rd ईयर IT की, मैडम इमेज मिलती नहीं है, तो मैंने फिर उनको एक बार दिखाई दिया, ऑटोमेशन था इन HEMS डालना बस बेटा, ठीक है मोहित, ठीक है। ओके मैम। तो पर्टिकुलरली ये देख लो RTU, ये रहा तुम्हारा यहाँ पे, ये आ रहा है रिमोट टर्मिनल यूनिट, आ गया। स्काडा एंड DMS, ओके मैम। माइक ऑफ कर दो आप प्लीज। सेकेंडरी सब स्टेशन, RTU का फुल फॉर्म क्या आ गया, रिमोट टर्मिनल यूनिट, फाइन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, इट यूज टू मेजर मॉनिटर एंड कंट्रोल व्हाट UPS एंड द मेन पावर सप्लाई, ठीक है। इज इट क्लियर। इसी तरह से बाकी जो भी है ना उनका तुम निकाल लेना, जैसे PQ मॉनिटरिंग, बट डालना पूरा मतलब तुम लोग करते क्या हो, जैसे वो बच्चों का भी ये था
जो इमेज मैं यूज कर रही थी वो कह रहे थे हमारे इस पे आ ही नहीं रही है, मैंने उनको डाल के दिखाया। ऑलवेज राइट इन द प्रॉपर मैनर, जैसे यहाँ RTU लिखा है। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें, IED, ये तो पता चल गया। रिमोट टनलिंग यूनिट है इसका मीनिंग, रिमोट कहाँ है तुम्हारा RTU, रिमोट टर्मिनल यूनिट। अब इसकी जगह IED डालेंगे अपन, IED, ठीक है। सो व्हाट इज IED इन सब स्टेशन? सो दैट इज इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो डायग्राम है अगर तुम्हें अभी भी बनाना बना लो या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना रहेगा और इसका वेटेज तुम्हारा 10 to 15 मार्क्स में ही आएगा। शॉर्ट आंसर में तो इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सब सेकेंडरी सब स्टेशन ऑटोमेशन एंड एग्रीगेशन सिस्टम, बट लॉन्ग में 15 मार्क्स को ये जस्टिफाई करता है। इसमें तुम्हें सबके फुल फॉर्म लिख लेना, इधर भी जैसे स्काडा, DMS, NIS, ये सबके भी लिखोगे, ये तो सॉफ्टवेयर हैं सारे, बट इट इज गुड इफ यू राइट डाउन। गुड क्वेश्चन मोहित, बाकी सबके तो लिख लोगे बेटा? यस, ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ठीक है। इसमें दिए भी नहीं थे लेकिन मेरे को ये था ये रिलेटेड टू यही है। तो ये जो कर रहा है तुम्हारा रिमोट यूनिट को, ये टर्मिनल को उस तरह से करा, तो ये सारी वैल्यूज को देखते हैं। इट इज अ, और ये जो सिस्टम है ये मैं आई डोंट कंसीडर कि इंडिया में कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। तुम्हारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम तो भले ही मेट्रोज वगैरह में दिख जाएगा, इट इज वेरी हाई लेवल, मतलब इट रिक्वायर्स लाइक स्मार्ट मीटर, फिर जो भी वेदर फोरकास्ट उसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस को चलाना, और ये फॉरेन में तो फिर भी हो सकता है, बट यहाँ तो अभी आने में इसको टाइम लगे। सो दैट्स इट फॉर दिस, बट इसके सब पार्ट और ये तुम्हें अच्छे से करना है कि इसके ये पार्ट है, इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है RTU और मिड टर्म के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारे क्या आ रहा है टॉपिक, थोड़ा अभी अपने पास टाइम है तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। वही मुझे बार बार इल्यूजन्स आ रहे थे, सर्वर और ये मैंने पढ़ाया है, वो तुम्हारे बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोरकास्टिंग और एनर्जी डिमांड फोरकास्ट। फाइन, स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर कैरी ऑन अपन कल करेंगे, ठीक है। यस, कुछ टॉपिक जैसे मुझे विकिपीडिया पे भी सही लगे हैं तो वो भी मैंने लिए हैं तुम्हारी जनरल अवेयरनेस के लिए। इट इज लाइक आई ऑल्सो, जैसे तुम लोग तो पढ़े, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो इट मेक you too easy, but along with you I also learned this, जैसे sustainable engineering was not the challenge but it is quite interesting to taught you all, and current research area में भी यही है कि once you explore technically strong in VLSI, VHDL, नैनो जो भी है, उसके बाद मेन जो चीज आती है वो उस चीज को सस्टेन करने। अभी जो करंट रिसर्च फॉरेन में और अब IITs वगैरह में आने लगी है, तो दे ऑल आर टेक्निकली वेरी मच इक्विप्ड। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग, जो भी वेस्ट है उसको कैसे यूटिलाइज करें, और कोई भी मेरी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको सस्टेन कैसे करना है। सेम एनर्जी मैनेजमेंट भी यही है कि डे बाय डे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और रिसोर्सेज वही की वही है, उसका एक्सपेंशन का कोई नहीं सोच रहा है। तो उसमें उस एनर्जी को ऑप्टिमाइज वे में कैसे यूज करें कि वो सस्टेन। फाइन, अब यहाँ पर फोरकास्टिंग की जो बात आती है, ये वाली पहले फोरकास्टिंग, हम ये वाली इसकी बात करेंगे, फिर हम वैसे भी इसमें जो एनर्जी फोरकास्टिंग है दैट इज गोइंग टू बी द सेम, कि उसको कैसे यूज करें वो मैं नेक्स्ट तुम्हें क्लास में बताऊंगी। सो व्हाट वी मीन बाय फोरकास्टिंग, we all know that is a process of making prediction of the future based on the past and present data, and most commonly by the analysis of trends, ठीक है। मतलब ये फोरकास्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें प्रिडिक्शन हो जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा। A commonplace example that might be estimation of some variable of interest at some specified future date, ठीक है। और अगर इन जनरल टर्म में हम प्रिडिक्शन की बात करें, सो इट रिफर्स टू द फॉर्मल स्टैटिकल मेथड employing the time series, cross sectional और the longitudinal data, ठीक है।
अब इसको देखने के लिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों भी रहती है, आर सेंट्रल टू फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन। बट अभी अपन जैसे वेदर फोरकास्टिंग भी अपने को पता नहीं चल जाता हमारे स्मार्टफोन पे कि हाँ वहाँ ऐसा हुआ है तो उसके इम्पैक्ट इधर भी आएंगे, तो ये सारे मतलब प्लस पॉइंट ही है फोरकास्टिंग। ठीक है, अब इसमें जो पर्टिकुलर है तुम्हारे वेयर इज एनर्जी फोरकास्टिंग टेक्निक। सो एनर्जी फोरकास्टिंग के अलग से कोई डिटेलिंग नहीं रहेगी, ये पर्टिकुलरली एक टेक्निक है जो हिस्टोरिकल डेटा इनपुट्स टू मेक इन्फॉर्म एस्टिमेट द प्रिडिक्टिव इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड। और इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे बिजनेसेस यूटिलाइज फोरकास्टिंग, जो भी है एनर्जी मैनेजमेंट भी एक तरह का तुम्हारा बिजनेस ही है, तो वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, how to allocate their budgets or plan for anticipated expenses for an upcoming period of। तो अब इसमें अगर हर कई जगह अगर एनर्जी यूज नहीं भी हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से कि फोरकास्टिंग एक जनरलाइज वे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जो एलिमेंट्स यूज करते हैं हम फोरकास्टिंग में वो है डेवलपिंग द ग्राउंड वर्क, इट कैरीज आउट द ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन, estimating the future business, comparing the actual with estimated result, refining the forecast process. That is going to be there. Along with this, there are so many categories of forecasting methods. ये अपन नेक्स्ट कल करेंगे कैटेगरीज ऑफ फोरकास्टिंग methods। ये जो मेथड्स हैं ये मैंने काफी, ऐसा नहीं है कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, लेकिन तुम एनर्जी फोरकास्टिंग में भी जाओ या कुछ और भी ढूंढोगे तो वो सारे टर्म्स एक जगह आएंगे। जैसे अगर मैं वेदर फोरकास्टिंग के बजाय अगर एनर्जी फोरकास्टिंग भी कर रही हूँ तो उसमें भी लाइक योर क्वालिटेटिव क्वांटिटिव मेथड्स आएंगे, एवरेज अप्रोच, नेटिव, ड्रिफ्ट मेथड, सीजनल वाइज अप्रोच। क्योंकि अगर मैं एनर्जी फोरकास्ट भी कर रही हूँ कि हाँ, तो वो किस पे रिफ्लेक्ट करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेदर पे। कुछ टाइम में मुझे लग रहा है वो ऐसी अब आ गए हैं कि नहीं, आई डोंट नो। ऐसी भी जैसे अभी तुम लोगों को रिमोट उठा के और फिर मैं वो करना पड़ता ना 24, 18, 16 ऐसे ऐसे आ जाएगा कि वो एनवायरमेंट को सेंस करके वेदर फोरकास्ट करके वो डिवाइस जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो अपने आप ही उसका एसी का लेवल कम ज्यादा कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अटेंडेंस ले ली क्या मैंने, एक बार ले लेते हैं। चलो, पेपर कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, कुछ ने अच्छा नहीं किया है, मार्क्स मैं बताऊंगी वैसे भी। अब है ना, तुम्हारे तो 2 ही पेपर थे, तो मैं तुम्हारे अब असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड तो नहीं करनी तुम लोगों को। हाँ चल भावना, 2 जून को जमा करना है तुम्हें, ठीक है? या यू वांट एक्सटेंशन, सो फील फ्री टू आस्क। वैसे हो जाएगा तुम्हारा। मनदीप, मोहित, मैम 5 तक कर दीजिए ना। 5 तक कर दूं? बोलो बाकी सब। यस मैम। नेहा, वंदना, माइक ऑफ करो मोहित। कर दूं मैं? मेरे को तो ये है कि सब अच्छे से कर पाए, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी में रखूंगी। भावना, आर यू देयर बेटा? Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो 5 तक क्या डेट है, कॉमन बोलो सब या टेक्स्ट कर दो मुझे फटाफट। आई एम अबाउट टू एंड मीटिंग। दैट असाइनमेंट टू एक्सप्लोर द क्वेश्चन ओनली। यस यस करो, डेट बताओ, एक जना लिख लो। वैसे तो 2 ही दिन मिड टर्म थे, फिर भी लिखो। 5 जून, ठीक है। बाकी सब भी एग्री है इसको? यस मैम। ओके ठीक है, मैं ग्रुप में और गूगल उसमें कर दूंगी। ओके, सी यू, टेक केयर। अब तुम्हारी रेगुलरली ही क्लास होगी। ओके आंचल बेटा, ठीक है। 5 वैसे तो जिनको करना था उन्होंने पहले ही करके रख लिया होगा, बट ठीक है। जस्ट हमारे मिड टर्म थे, आई एग्री।